नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश के 50 वर्ड के लगभग। तो ये आपके एंटोनिम्स और सिनोनिम्स दोनों के अंदर काम आने वाले हैं। तो एक एक करके देखते हैं और उन्हें आपको समझाने की कोशिश रहेगी। और दोस्तों, आप वीडियो की स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, 1.5 में कर लीजिए, जिससे कि जो वीडियो है वो जल्दी समाप्त हो जाए। ठीक है। तो पहला है रिफ्यूजी। रिफ्यूजी का मतलब, आपने एक मूवी भी आई थी रिफ्यूजी पे, अभिषेक बच्चन की, आपने देखी होगी। तो शरणार्थी मतलब होता है, एस्केपी भी बोलते हैं, जैसे कि जो भागा हुआ हो, रिफ्यूजी। और इवाक्वी, ये जो स्पेलिंग है, आप स्पेलिंग भी आप जो है ठीक से कर लेना। और अगर प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा बहुत गड़बड़ हो तो आप थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा, है ना, क्योंकि मैं भी यूपी बोर्ड का ही हूँ। नेक्स्ट है ग्रीमर। ग्रीमर का मतलब होता है भयंकर। इसका दूसरा मतलब देखें, हॉरिड। हॉरिड का भी मतलब यही है। और फ्रास, FIERCE। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों शॉरअप। शॉरअप का मतलब होता है मजबूत करना। ठीक है। इसमें अगर इसका ये देखिए, सारे जो हैं सिनोनिम्स ही हैं इसके सामने जो लिखा हुआ है। तो इसका मतलब हो जाएगा स्ट्रेंथन या फिर एनविग्योरेट। एनविग्योरेट ये भी वर्ड पूछा जा सकता है। और स्ट्रेंथन है, शॉरअप जो है मजबूत करना। नेक्स्ट है दोस्तों लैगिंग। लैगिंग का क्या मतलब होता है? लैगिंग का मतलब होता है दोस्तों अंतराल, जैसे समय अंतराल होता है ना, बीच में लैग आता है, उस तरीके का है। तो इसका जो सिनोनिम्स देखेंगे वो होगा स्लैक होगा और रिटार्डेशन, है ना। रिटार्डेशन भी जो है इसी टर्म में ही इस्तेमाल होता है, अंतराल में। और स्लेक, SLACK। नेक्स्ट है दोस्तों रोबस्ट। रोबस्ट का मतलब होता है मजबूत, जिसे इंग्लिश में कहेंगे स्ट्रॉन्ग या फिर स्टाउट। नेक्स्ट है दोस्तों इम्पेरेटिव। इम्परेटिव्स जैसे कि आपने सेंटेंस में ही पढ़ा होगा। इम्परेटिव सेंटेंस जैसे ओपन द डोर, शट द डोर, है ना, एक तरीके अनिवार्यता, आदेश टाइप में होता है ना। तो ड्यूटीज़ या फिर मैंडेट, जिसे करना ही पड़े, है ना। नेक्स्ट है वीन। वीन का मतलब होता है अलग करना, या फिर कहेंगे सेपरेट या फिर अनबाइंड, ये सेम ही मतलब है। नेक्स्ट है दोस्तों कैस्केडिंग। कैस्केडिंग का मतलब होता है व्यापक। ये वर्ड तब ज़्यादा प्रचलन में आया था जब आपने GST के बारे में सुना होगा। तो कैस्केडिंग इफेक्ट को इसने समाप्त किया था, जो टैक्स पे टैक्स मल्टीपल टैक्स लग रहे थे GST में। ये उस समय पर इस वर्ड का इस्तेमाल काफ़ी किया गया था, कैस्केडिंग। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों अनविएबल। अनविएबल का मतलब होता है अलाभकारी, मतलब जिसमें लाभ ना हो। तो आप बताइए कि आपको इस वीडियो का लाभ हो रहा है या नहीं हो रहा, कमेंट सेक्शन में बताएंगे आप। और इसका ही अनविएबल का मतलब जो दूसरा कहें तो उसका मतलब होता है अनफिजिबल। ठीक है। तो ये भी उसी का ही पार्ट है, सिनोनिम्स है। फिर दोस्तों इमिनेंट। इमिनेंट का मतलब होता है निकष्ट, मतलब फोर्थ कमिंग, जो जैसे कि आने वाली आपकी परीक्षा जो है वो फोर्थ कमिंग है ना, इस तरीके से भी कह सकते हैं। फिर है अगला दोस्तों क्रच, CRUTCH। क्रच का मतलब सहारा, बेसिस, फाउंडेशन या फिर एड, एक तरीके एड, सहायता को ही बोलते हैं, है ना। कई ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, किसी प्रकार की ऐड देते हैं, तो ऐड का मतलब ये सहायता। और एक होता है ऐड जो विज्ञापन होता है ना, वो अलग होता है। उन वर्ड को कहते हैं दोस्तों होमोफोन्स, जो सुनने में तो एक जैसे होते हैं मगर उनका वर्ड जो है, मीनिंग जो है उनका अलग अलग होता है, स्पेलिंग भी अलग होती है। नेक्स्ट है कंजेक्चर। कंजेक्चर का मतलब होता है दोस्तों पूर्व अनुमान लगाना। अब कई लोग मुझसे कह रहे हैं कि सर ये बताइए कि प्री की कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो मुझसे कंजेक्चर करने के लिए कह रहे हैं, पूरा अनुमान लगाने के लिए कह रहे हैं, जबकि मैं ज्योतिषी नहीं हूँ, मैं नहीं बता सकता। मैं क्या, अगर कोई भी आपको बता रहा है तो मूर्ख बना रहा है। क्यों? जब तक पेपर नहीं आ पाएगा तब तक कौन कैसे बता पाएगा भाई, है ना। तो ये एक ज्योतिषी कर सकता है। तो फिलहाल कंजेक्चर का मतलब होता है पूर्वानुमान, एंटीसिपेशन। ठीक है। तो अभी आप इन सब चक्रों में ना पड़े, आप बस मेहनत करें अच्छे से जितनी कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिवर, क्या है, रिवर्बिरेशंस, है ना। इसका मतलब होता है प्रतिध्वनि या फिर इको, है ना। जैसे कि आप पहाड़ों की तरफ आपने देखा होगा, आपने बोला और फिर आवाज़ वही जो है रिवर्ट टोट के आती है, तो इको कहते हैं, है ना। फिर ये इसकी स्पेलिंग दोस्तों ठीक कर लेना, वैसे मैंने लिखा है, कटिंग हो रखी है। हेराल्ड है ये, HERALD। हेराल्ड का मतलब होता है घोषणा करना, एनूंशिएट, है ना, या फिर इन्फॉर्म करना। ठीक है। नेक्स्ट है ब्रिंकमैनशिप। स्पेलिंग देखिए, BRINK, ब्रिंकमैनशिप। इसका मतलब होता है दोस्तों अस्थिरता, मतलब स्थिर ना हो कोई चीज़, है ना। फ्लक्चुएशन, जैसे देखते हैं ना लाइट के अंदर फ्लक्चुएशन होने लगता है, तो वही है ब्रिंकमैनशिप। नेक्स्ट है मिनिएचरिंग। मिनिएचरिंग का मतलब लघुकरण। देखना, आप मिनिएचर बोलते हैं ना किसी भी चीज़ का, कोई छोटा रूप, जैसे मान लीजिए ताजमहल है कोई बड़ा सा, है ना, जो असली है उसका मिनिएचर किसी ने बना रखा है, तो वो एक तरीके वही है मिनिएचरिंग। किसी भी चीज़ का लघुकरण करना, लेसन करना या फिर रिड्यूस करना। इसी में ही एक वर्ड कह सकते हैं कर्टेल। कर्टेल का मतलब भी होता है शॉर्ट करना किसी चीज़ को। ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों ट्रिमोर, TREMOR। इसका मतलब होता है कंपन, शेक या फिर क्विकर, है ना, QUIVER।
तो इसका मतलब शेकिंग से ही रिलेटेड है। तो ये सब आप वर्ड जो है एंटोनिम्स सिनोनिम्स में देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट है सोफिस्टिकेटेड। सोफिस्टिकेटेड का मतलब है दोस्तों प्रगतिशील। जैसे आप लोग हैं, अपने कई लोग हैं जो जॉब में हैं, उसके बाद भी अपनी प्रगति के लिए जो है आगे की तैयारी करते रहते हैं, है ना। तो सोफिस्टिकेटेड पर्सन। फिर नेक्स्ट डिफियांस। डिफियांस का मतलब होता है चुनौती देना, ललकारना। तो ये जैसे आप उसमें कह सकते हैं WWE वगैरह में जो फाइटर एक दूसरे को ललकारते हैं या चुनौती देते हैं, या फिर कोई पर्सन किसी पर्सन को चुनौती दे देता है कि भाई अगर दम है तो ये वाली नौकरी लेके दिखा, है ना। नेक्स्ट है रैम्पेंट। रैम्पेंट का मतलब है दोस्तों RAMPANT, अनकंट्रोलेबल, अनियंत्रित, मतलब जो किसी के नियंत्रण में ना हो। नेक्स्ट है, दो ही बचे हैं, साइड में देख लीजिए। रिजाइम। रिजाइम का मतलब है दोस्तों शासन, कहते हैं ना, पहले मान लीजिए कांग्रेस का शासन था, फिर बीजेपी का शासन है इस समय, फिर आगे इस तरीके, तो किसी या फिर किसी राजा का हो तो रिजाइम ही कहलाएगा ये एक तरीके, ठीक है। फिर है एक्स एसरबेट। एक्स एसरबेट का मतलब है दोस्तों तीव्र करना, प्रोवोक करना। प्रोवोक भी किया जाता है ना, जैसे आप लोग की जो अब पढ़ाई है वो अब काफ़ी तीव्र हो गई होगी, है ना। मैं प्रोवोक करता रहता हूँ आप लोगों की जल्दी और अच्छे से पढ़ाई करो और अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है। तो देखिए कितना हमने 6 मिनट के अंदर जो है 50 वर्ड देख लिए। आप जो है इसका PDF जो है आपको मिलेगा कहाँ पर, टेलीग्राम ग्रुप पर। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो इंस्टॉल करें और वहाँ पर सर्च करें स्टडी विद हैप्पीनेस, आपको मिल जाएगा। वहाँ पर आपको इसका PDF भी मिलेगा। और ये कैसी लग रही है आपको फीडबैक जरूर दें, पसंद आ रही है तो लाइक भी करें दोस्तों, अगर हो सके तो शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।